हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप को। तो यूरोप के अंतर्गत हमने जो भी यूरोप का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है उसे हमने कवर कर दिया है। आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अब हम कवर कर रहे हैं यूरोपीय देशों के जो प्रमुख शहर हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश, उनके जो प्रमुख शहर हैं, उनके उद्योग वो किस दृष्टिकोण से फेमस हैं, उसी को हम कवर कर रहे हैं। और यूरोप के हम सभी देशों को कवर नहीं करेंगे, हम उन्हीं देशों को कवर करेंगे जो विकसित हैं और जिनके उद्योग और जिनमें कोई शहर बहुत ही फेमस है उद्योग के लिए या खनिजों के दृष्टिकोण से। तो हम सभी देशों को कवर नहीं करेंगे, हम कुछ विकसित देशों को, यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत फेमस रहे हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो इसके पहले हमने स्कैंडिनेवियन देश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जो है, उन्हें हमने कवर कर दिया है, उनके महत्वपूर्ण देश शहरों को। अब हम कवर करेंगे ब्रिटेन को, यानी कि यूके को। यूके में सबसे पहले हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि इसमें कितने समूह हैं। और अभी जो यूके अस्तित्व में है, जो यूके के नाम से हम जानते हैं, वो ये स्कॉटलैंड है। ये देख सकते हैं आप, येलो कलर में स्कॉटलैंड, ये ग्रीन कलर का इंग्लैंड, और ये है वेल्स पिंक कलर का, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है यूके के अधिकार क्षेत्र में है। ये पहले पूरा आयरलैंड यूके के ही अधिकार में था, लेकिन अब ये जो दक्षिणी भाग आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर में, ये अब स्वतंत्र हो चुका है यूके से। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूके का भाग है। तो इस तरह यूके में हम 4 पार्ट देखते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड। तो हम अलग अलग इन चारों पार्ट में अलग अलग देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग, कौन कौन से शहर इनके फेमस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सबसे उत्तर में जो स्कॉटलैंड है, हम इनके शहरों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं यूके के ये उत्तरी भाग में जो स्कॉटलैंड है, इनके कुछ महत्वपूर्ण शहरों को। देखिए, इनमें हम 3 शहरों को देखेंगे। पहले हम उन्हें लोकेट करते हैं। पहला है ये फोर्ट विलियम, सबसे उत्तर में। उसके बाद ये है डंडी, ये देख सकते हैं, ये है नॉर्थ सागर के तट पर ये है डंडी। और ये है नॉर्थ अटलांटिक सागर, देख सकते हैं आप, सागर नहीं महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। तो पहला हम देखेंगे सबसे उत्तर में फोर्ट विलियम, दूसरा डंडी और तीसरा ये है ग्लासगो। इन 3 शहरों को हम देखेंगे स्कॉटलैंड में। देखिए, यहाँ तो शहर बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सबको हम नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। और यूके जो है, ये संसार के जितने भी बड़े औद्योगिक और निर्यातक देश हैं उनमें से एक है। और यहाँ मुख्य रूप से जो उद्योग पाया जाता है, लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग का, रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी और मोटर गाड़ियों का उद्योग है। वायुयान, कपड़ा तथा अन्य उपभोक्ता वस्तु भी बनाई जाती हैं यहाँ पे। तो जो मुख्य रूप से जो यहाँ उद्योग हैं, जो शहर हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो पहला हमने देखा ये फोर्ट विलियम, दूसरा हमने देखा डंडी, तीसरा हमने देखा ग्लासगो। तो सबसे पहले जानते हैं फोर्ट विलियम को। देखिए, ये फोर्ट विलियम जो है, यहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ स्थानीय लकड़ियों की उपलब्धता ज़्यादा है। और जो यहाँ स्थानीय लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं पर आधारित कागज़ उद्योग हैं। तो इसलिए ये कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फोर्ट विलियम, क्योंकि यहाँ स्थानीय लकड़ियों की उपलब्धता ज़्यादा है। और फिर हम देखेंगे ये डंडी को, ये है डंडी। देखिए, ये विश्व का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र बहुत भारी मात्रा में बनाए जाते हैं, यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग हैं। और ये यहाँ विश्व का पहला पटसन उद्योग स्थापित हुआ था, इसलिए ये डंडी बहुत फेमस है, क्योंकि ये विश्व में पहला, जहाँ प्रथम की बात आती है, वहाँ वो चीज़ बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। तो ये डंडी जो है, ये विश्व का पहला पटसन उद्योग यहाँ डंडी में ही स्थापित हुआ था। तो फोर्ट विलियम को हमने देखा लकड़ी के लिए प्रसिद्ध, जहाँ कागज़ उद्योग है, और डंडी को हमने देखा पटसन के लिए। और विश्व में सबसे पहला पटसन उद्योग यहीं पर स्थापित हुआ था, और यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र भी हैं ये डंडी। तीसरा हम देखेंगे ग्लासगो, ये है ग्लासगो। देखिए, यहाँ के लौह इस्पात उद्योग बहुत फेमस हैं, और इसलिए लौह इस्पात उद्योग के फेमस होने की वजह से यहाँ जहाज़ का निर्माण बहुत भारी मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। तो ये जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। तो 3 क्षेत्रों को, शहरों को हमने देखा है स्कॉटलैंड में। अब आइए देखते हैं दक्षिण में जो इंग्लैंड है। देखिए, ये है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड से सीमा बनाता हुआ ये है इंग्लैंड, और ये है वेल्स। ये ग्रीन कलर में आप पूरा देख रहे हैं इंग्लैंड को। और ये जो पार्ट है, ये पेनिनसुला की तरह, देखिए ये वेल्स एक पेनिनसुला की तरह है, यह इंग्लैंड से लगा हुआ। तो ये है वेल्स।
तो वेल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंग्लैंड को, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का क्रम हमने रखा हुआ है। तो 3 देखा हमने स्कॉटलैंड में। अब आइए देखते हैं इनके कुछ शहरों को चिन्हित करते हैं। देखिए सबसे पहला ये आप देख रहे हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में कुछ शहरों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए ये है मिडलबरो, ये मिडलबरो है। और ये देखिए ये है ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड के बाद देखिए ये है मैनचेस्टर और ये है शेफील्ड। पहला मिडलबरो, दूसरा ब्रैडफोर्ड, तीसरा मैनचेस्टर, चौथा है शेफील्ड और देखिए ये 5वां है स्टॉक-ऑन-ट्रेंट। देखिए इनमें शहरों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि ये बहुत ही विकसित देश है इंग्लैंड, ये यूके। तो देखेंगे हम आखिर कितने उद्योग और क्या क्या है यहाँ पर कि इतना विकसित देश है ये यूके, इसलिए यहाँ शहरों की संख्या ज़्यादा होगी, उद्योग भी ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ही कवर करना पड़ेगा हमें यूके को। तो 5वां हमने देखा स्टॉक-ऑन-ट्रेंट और छठा देखिए ये है डर्बी, देख रहे हैं ये है डर्बी छठा। देखिए पहले यहाँ हम 6 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे और भी हैं इसमें लगभग 13 से 14 शहर इसमें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हमने देखा मिडलबरो, देखिए ये हमने देखा मिडलबरो को। तो ये मिडलबरो जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ लौह इस्पात उद्योग यहाँ स्थापित हैं। फिर हम देखेंगे मिडलबरो के बाद हमने देखा था ब्रैडफोर्ड, ये है ब्रैडफोर्ड, देखिए ये है ब्रैडफोर्ड, ये देख सकते हैं आप, ये है ब्रैडफोर्ड। तो ब्रैडफोर्ड जो है देखिए सबसे ज़्यादा इटली वासी लंदन में रहते हैं जो यूके की राजधानी है, लेकिन लंदन के बाद जो इटली वासी रहते हैं वो ब्रैडफोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इटली वासी रहते हैं, बहुत ही अधिक संख्या है इटली वासियों की। और ये जो ब्रैडफोर्ड है ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ हमने देखा ये है ब्रैडफोर्ड, ये ब्रैडफोर्ड जो है इसमें सबसे ज़्यादा इटली वासी निवास करते हैं लंदन के बाद, और वस्त्र उद्योग यहाँ फेमस है। तो यहाँ हमने देखा लौह इस्पात उद्योग, यहाँ हमने देखा वस्त्र उद्योग। अब देखते हैं मैनचेस्टर को, देखिए ये है मैनचेस्टर, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है, यहाँ सूती वस्त्र का उद्योग विकसित है मैनचेस्टर में। और देखिए यहाँ जो वस्त्र उद्योग है और इसके लिए जो बंदरगाह सेवा देता है वो है ये लिवरपूल, यही बंदरगाह इसके लिए सेवित है, ये है लिवरपूल बंदरगाह, ये देख सकते हैं आयरिश सागर के तट पर। फिर मैनचेस्टर के बाद हम देखेंगे शेफील्ड, ये है शेफील्ड, देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा कटलरी शहर है। और ये शहर जो है ये जो देख रहे हैं आप नॉटिंघम, और ये डर्बी शायर जो आप देख रहे हैं ये है डर्बी। तो नॉटिंघम और डर्बी वाले क्षेत्र से ये जो शहर है शेफील्ड, ये कोयला प्राप्त करता है। तो इनका जो कोयला प्राप्त क्षेत्र है ये है ये डर्बी और नॉटिंघम। तो आइए जानते हैं इसके बाद डर्बी और नॉटिंघम के बारे में। ये है डर्बी और ये है नॉटिंघम। तो ये है डर्बी जो वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाना जाता है, और ये है नॉटिंघम, देखिए यहाँ औषधियों के उद्योग हैं नॉटिंघम में, देखिए ये है नॉटिंघम। सिगरेट और तंबाकू के भी उत्पादन में ये विशिष्ट स्थान रखता है नॉटिंघम। तो डर्बी को हमने देखा वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए, और नॉटिंघम को हमने देखा औषधि, सिगरेट और तंबाकुओं के लिए। देखिए ये जो देख रहे हैं आप स्टॉक-ऑन-ट्रेंट क्षेत्र, ये मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमने 7 क्षेत्रों को देखा, उत्तर से लेके सिर्फ इंग्लैंड में हमने 7 क्षेत्रों को देखा, उत्तर से लेके ये दक्षिण की तरफ। ये स्टॉक-ऑन-ट्रेंट जो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ये डर्बी को हमने देखा वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए। नॉटिंघम को देखा हमने औषधि के लिए और तंबाकू सिगरेट के लिए।
तो 3 यहाँ देखा, ऊपर हमने 4 क्षेत्रों को देखा। फिर आइए देखते हैं, यहाँ और भी शहर हैं। देखिए ये है लिसेस्टर, ये है लिसेस्टर, ये है बर्मिंघम और ये है कोवेंट्री। देखिए इसी आसपास में, इसी जो ये मिडिल प्रांत जो है, ये है मिडिल प्रांत इंग्लैंड का। इसी के आसपास, मिडिल प्रांत में इसी के आसपास देखिए कितने उद्योग विकसित हैं और कितने क्षेत्रों को अभी तक, यहाँ तक हमने 7 क्षेत्रों को देख लिया है, डर्बी नॉटिंघम तक। और फिर नीचे देखते हैं हम लिसेस्टर, ये देखिए ये है लिसेस्टर, ये है बर्मिंघम और ये है कोवेंट्री। सबसे पहले लिसेस्टर को हम देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ये जो लिसेस्टर वाला भाग है, लिसेस्टर शहर, ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और देखिए यहाँ एक शहर है बर्टन ऑन ट्रेंट, इसी लिसेस्टर में, जो सबसे अधिक शराब बनाने वाला शहर है। इस लिसेस्टर में सबसे अधिक शराब बनाने वाला शहर बर्टन ऑन ट्रेंट अवस्थित है। और फिर देखते हैं ये बर्मिंघम को, ये है बर्मिंघम। देखिए ये ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। जितने भी ब्रिटिश उद्योग हैं उसका सबसे बड़ा शहर ये है बर्मिंघम। तो लिसेस्टर को हमने देखा शराब उत्पादन के लिए, और बर्मिंघम को हमने देखा ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। और फिर देखते हैं कोवेंट्री को। देखिए ये है कोवेंट्री, ये भी एक कोयला क्षेत्र में ये शहर अवस्थित है और यहाँ मोटर वाहन और साइकिल के उद्योग पाए जाते हैं। तो ये जो कोवेंट्री है बर्मिंघम और लिसेस्टर के बीच, देखिए ये बर्मिंघम और ये लिसेस्टर और ये बर्मिंघम के बीच ये जो कोवेंट्री है, ये साइकिल और मोटर वाहन बनाने के लिए फेमस है। तो 3 शहरों को हमने यहाँ देखा। अब आइए देखते हैं, ये है स्टेफोर्ड, ये है स्टेफोर्ड, ये है लंदन, ये है लंदन, यूके की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। स्टेफोर्ड को हमने देखा। और ये है ऑक्सफोर्ड और ये है कैम्ब्रिज। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। ये है ऑक्सफोर्ड का भी नाम आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी का। और ये है लंदन यूनिवर्सिटी। ये देख रहे हैं आप ट्रायंगल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन का ये जो ट्रायंगल है, ये महत्वपूर्ण शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। ये 3, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन, महत्वपूर्ण शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। और यहाँ हमने देखा लिसेस्टर, बर्मिंघम, कोवेंट्री। फिर हम देखेंगे यहाँ स्टेफोर्ड को, और एक यहाँ हम देखेंगे ब्रिस्टॉल को। देखिए ये ब्रिस्टॉल चैनल है, वेल्स और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टॉल चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे ब्रिस्टॉल, जो ब्रिस्टॉल चैनल के तट पर स्थित है। तो यहाँ हमने देखा लंदन का ट्रायंगल, जो शिक्षा और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्टेफोर्ड है ये यहाँ के जो भी उद्योग हैं, बर्मिंघम, कोवेंट्री, लिसेस्टर, तो यहाँ के लिए, इन उद्योगों के लिए जो यहाँ कोयला प्राप्त होता है वो स्टेफोर्ड क्षेत्र से ही कोयला प्राप्त होता है इन क्षेत्रों के लिए। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ आपने देखा ब्रिस्टॉल, ये ब्रिस्टॉल है। और देखिए ये ब्रिस्टॉल चैनल है, इसके तट पर स्थित है ब्रिस्टॉल। ये ब्रिस्टॉल जो है ये भी कोयला क्षेत्र के लिए कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ भी कोयला के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो प्रसिद्ध है ये ब्रिस्टॉल कोयले के लिए। और एक हम देखेंगे यहाँ प्लाईमाउथ, ये है प्लाईमाउथ। देखिए ये है प्लाईमाउथ। ये जो प्लाईमाउथ है ये जहाज निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ जहाज़ों का निर्माण होता है। तो इस तरह इंग्लैंड में हमने देख लिया सभी उत्तर से दक्षिण की तरफ सभी शहरों को। अब हम देखते हैं वेल्स को। ये है वेल्स, ये देख रहे हैं आप, पिंक कलर का जो है ये वेल्स है। यह एक प्रायद्वीप की तरह है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये इंग्लैंड से जो है, ये जो इंग्लैंड है में, इससे ये ब्रिस्टॉल चैनल के अंतर्गत अलग होता है। देखिए ये जो वेल्स हैं यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला के क्षेत्र हैं। ये वेल्स, यहाँ बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अभी खनन की वजह से ये कोयला क्षेत्र, यहाँ कोयला की कमी हो गई है वेल्स में। तो इनके जो भी कोयला वाले उद्योग हैं, कोयले पर आधारित जो उद्योग हैं, वो तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। ये जो तटीय क्षेत्र है, इनका ये तटीय क्षेत्र है, इसी की तरफ ये स्थानांतरित हो रहे हैं वेल्स के जो भी कोयला आधारित क्षेत्र हैं।
कोयला पर आधारित जो भी उद्योग हैं वो इस तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। और यहाँ पे लौ के ऐप पर यहाँ का उद्योग आधारित है। देखिए ये जो इनके तटीय शहर हैं, आप देख सकते हैं, ये कार्डिफ है, ये जो कार्डिफ है ये है फिन्सगार्ड। देखिए ये सभी बंदरगाह हैं, ये स्वांसी है, देखिए ये है स्वांसी, देखिए यहाँ है कार्डिफ, ये वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। और ये है न्यूपोर्ट, देखिए ये है न्यूपोर्ट। इन सभी का विकास हो रहा है वेल्स में। ये कार्डिफ, न्यूपोर्ट, स्वांसी, फिन्सगार्ड, इन सभी उद्योगों का विकास हो रहा है। तो वेल्स को हमने देखा। अब देखिए अब एक ही क्षेत्र बचा है यूके में, ये है आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड। देखिए आप, ये पूरे आयरलैंड का ही छोटा सा हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड। देखिए उत्तरी आयरलैंड में एक है बेलफास्ट क्षेत्र जो यूके की, ये उत्तरी आयरलैंड की राजधानी भी है। ये है बेलफास्ट क्षेत्र, देखिए ये नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी भी है। तो ये जो आयरलैंड की राजधानी है ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है बेलफास्ट क्षेत्र। यहाँ वस्त्र उद्योग और जहाज निर्माण प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के जो उद्योगों में जो फेमस है वो है जहाज निर्माण और वस्त्र उद्योग। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के अंतर्गत हमने देखा बेलफास्ट को, जो जहाज निर्माण के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ऐसे हमने यूके को कवर किया। फिर हम देखते हैं बेनेलक्स कंट्री को। बेनेलक्स कंट्री जिसमें नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम आते हैं। तो आइए देखते हैं बेनेलक्स कंट्री को। देखिए ये नीदरलैंड, बेल्जियम और ये है लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों का समूह बेनेलक्स कहलाता है, क्योंकि ये है, देखिए ये है नीदरलैंड, ये है बेल्जियम और ये है लग्जमबर्ग छोटा सा। देखिए ये जर्मनी और ये फ्रांस की सीमा पर, ये है लग्जमबर्ग, ये छोटा सा देश, और ये है बेल्जियम और ये है नीदरलैंड। देखिए बेल्जियम का BE, नीदरलैंड का NE और लग्जमबर्ग का LUX। ये तीनों देशों का संगठन है बेनेलक्स। तो इसे याद भी रख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है। BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX यानी लक्स से लग्जमबर्ग। तो ये तीन देशों का एक समूह है लग्जमबर्ग, तो सॉरी बेनेलक्स। तो आइए देखते हैं इन देशों में कौन से शहर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम नीदरलैंड को देखेंगे, नीदरलैंड के बाद हम और बेनेलक्स और लग्जमबर्ग को भी देखेंगे। तो नीदरलैंड में सबसे पहले देखते हैं। देखिए नीदरलैंड, इनके तट आप देख सकते हैं कितने कटे फटे हैं। ये देखिए नॉर्थ सी में इनके तट हैं, देखिए ये कितने कटे फटे हैं। लेकिन ये बहुत ही मेहनती देश हैं नीदरलैंड और बेल्जियम। यहाँ कृषि करने के लिए भूमि नहीं थी, लेकिन ये जो नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर, इनमें इन देशवासियों ने बीच में नॉर्थ सी के ये तट से और आगे जाकर यहाँ नॉर्थ सी में इन्होंने एक स्टील और कंक्रीट की दीवार बनाई और इधर के जो भी जल थे इसको उठाकर इन्होंने दीवार के बाहर फेंक दिया, जिससे कृषि योग्य भूमि तैयार हो गई इनके लिए। तो आप ये सुनकर आप सोच सकते हैं ये कितने मेहनती हैं यहाँ के लोग। तो ये नीदरलैंड और ये है नीचे बेल्जियम। तो नीदरलैंड के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को जानते हैं। देखिए इनकी जो तट रेखा है समुद्र तल से, वो मात्र 11 मीटर ऊंचा है। और देखिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं एम्स्टर्डम को। देखिए ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और ये यहाँ की औद्योगिक नगर भी है जहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं। देखिए हीरो बहुमूल्य धातुओं तथा कला निधि के केंद्र के रूप में ये विश्व में बहुत ही विख्यात है एम्स्टर्डम। यहाँ बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है एम्स्टर्डम में। और एक देखेंगे हम रोटरडम। देखिए ये है रोटरडम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूरोप के फिजिकल मैप में नदियों को पूरा कवर कराया है। आप हमें कमेंट करके बताइए ये रोटरडम जो बंदरगाह है ये किस नदी के किनारे है। देखिए विश्व व्यापार में भाग लेने वाला ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बहुत ही व्यस्ततम बंदरगाह है ये यूरोप का रोटरडम। और यह एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड की राजधानी है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोटरडम जो बंदरगाह है वो किस नदी के तट पर स्थित है।
तो हमने नीदरलैंड को देखा। आइए देखते हैं बेल्जियम को। देखिए ये है बेल्जियम। जो नीदरलैंड की भाषा है वो डच है। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे यहाँ डच आए थे व्यापार करने। जब पुर्तगाल फ्रांसीसी इन लोग आए थे, इनके बाद डच आए थे व्यापार करने, वो यहीं के थे। ये नीदरलैंड के निवासी ही डच कहे जाते हैं और यहाँ की भाषा भी डच है। और आइए देखते हैं बेल्जियम को। देखिए बेल्जियम, ये है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। सॉरी, ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। देखिए यहाँ की जो भाषा है, यहाँ डच भी है और फ्रेंच जर्मन भाषा भी बोली जाती है, क्योंकि देखिए इनकी सीमा जर्मनी से भी फ्रांस से भी लग रही है। तो इनका प्रभाव भी जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का प्रभाव भी यहाँ पर है बेल्जियम में। और इनका भाषा ये नीदरलैंड से लग रही है तो नीदरलैंड का प्रभाव भी है, तो इसलिए यहाँ डच भाषा भी बोली जाती है और फ्रेंच और जर्मन भाषा भी यहाँ का महत्वपूर्ण है। देखिए यूरोप का ये सबसे, जो बेल्जियम है, यूरोप का सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है। यहाँ की आबादी बहुत ही घनी है और ये उद्योग प्रधान देश है। मुख्य रूप से यह एक उद्योग प्रधान देश है, किंतु यहाँ कृषि और वानिकी का भी बहुत ही महत्व है। मैंने बताया था यहाँ के लोग कृषि के लिए किस प्रकार से भूमि को तैयार किया था इन लोगों ने। देखिए रसायन के उद्योग भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कुछ औद्योगिक दृष्टिकोण से जो शहर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने देखा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को। यह है ब्रुसेल्स। तो यहाँ जो उद्योग हैं मुख्य रूप से वो रेशम और सूती वस्त्र के उद्योग हैं ब्रुसेल्स में। फिर हम देखेंगे एंटवर्प को। देखिए ये है एंटवर्प। ये उत्तरी सागर में अवस्थित, देखिए ये उत्तरी सागर का यहाँ जल यहाँ तक प्रवेश कर रहा है बेल्जियम में। तो उत्तरी सागर में अवस्थित ये एंटवर्प जो है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ये है एंटवर्प। ये उत्तरी सागर में, देखिए ये है, ये उत्तरी सागर के तट पर स्थित है एंटवर्प, ये देख सकते हैं। और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र, जहाँ हीरा तराशने का विशिष्टीकरण प्राप्त है, वो यही है एंटवर्प। मैंने यूरोप के ही एक वीडियो में बताया था, एशिया के वीडियो में, कि सबसे ज़्यादा जो हीरे को काटने का, पॉलिश करने का और हीरो का जो कारोबार होता है वो बेल्जियम में होता है। और बेल्जियम के बाद जो होता है दूसरे नंबर का व्यापार हीरो का, वो मैंने एशिया में एक क्षेत्र को बताया था। वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्योंकि एशिया के मैप में मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है और बताया भी है कि दूसरे नंबर पे किस देश का स्थान है एशिया में। सबसे पहला स्थान तो यूरोप के बेल्जियम का है हीरो के कारोबार में। तो एंटवर्प को हमने देखा। फिर हम देखते हैं यहाँ, देखिए ये है लीज। ये तीन एक ही लाइन में, देखिए ये है नामूर, ये है मॉन्स। तो सबसे पहले उत्तर में हमने बेल्जियम में एंटवर्प को देखा, पहला शहर, बहुत ही आसान है याद करना। बीच में हमने देखा ये राजधानी बेल्जियम की ब्रुसेल्स, और इसके आसपास ही ये सभी क्षेत्र विकसित हैं। तो ये पहला हमने देखा एंटवर्प। दूसरा हम देख रहे हैं लीज, ये है लीज जो इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। और ये है नामूर, ये देख सकते हैं, जो कृषि इंजीनियरिंग उपकरण उद्योग के लिए विकसित है। तो जितने भी कृषि के उपकरण पाए जाते हैं तो यहीं से उसके उद्योग यहाँ विकसित है नामूर में। और ये है मॉन्स। देखिए यहाँ वस्त्र के उद्योग भी हैं और शराब के उद्योग भी यहाँ मॉन्स में पाए जाते हैं। यहाँ शराब का उत्पादन भी भारी मात्रा में किया जाता है। तो 4 क्षेत्रों को हमने देखा। पहला बेल्जियम ब्रुसेल्स को, जहाँ सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के उद्योग पाए जाते हैं। और फिर हमने देखा एंटवर्प को, जो हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ हीरा काटने, तराशने और पॉलिश करने का काम होता है। और फिर हमने देखा लीज को, तीसरा, जो इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा नामूर को, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा हमने देखा नामूर को, जो कृषि से संबंधित जो भी उपकरण है उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये देखा हमने पांचवा मॉन्स को, जो वस्त्र एवं शराब उद्योग के लिए फेमस है। तो इस तरह बेल्जियम में हमने देखा 5 शहरों को। फिर हम देखते हैं लग्जमबर्ग में। देखिए ये है लग्जमबर्ग, ये छोटा सा देश जो जर्मनी और फ्रांस के सीमा पर है और ये बेल्जियम से भी सीमा साझा कर रहा है। ये छोटा सा देश है। यूरोप में हमने कई छोटे देशों को कवर किया है। जब आप यूरोप के पॉलिटिकल वीडियो को देखेंगे, मैप को,
तो वहाँ 2 पार्ट में हमने पॉलिटिकल मैप करवाया है, जिसमें बहुत सारे 6-7 ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो 2 देशों के सीमा पर फंसे हुए हैं। उन देशों को आप उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, तभी उन देशों को आप क्लियर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लग्जमबर्ग को। देखिए ये है लग्जमबर्ग। यहाँ की जो भाषा है वो फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन है। ये फ्रांस की सीमा है, ये फ्रांस की सीमा है और ये है जर्मनी की सीमा। तो फ्रांस और जर्मन, ये जर्मनी का प्रभाव, ये फ्रांस की भाषा का प्रभाव, और फिर एक भाषा है अंग्रेजों का जो अंग्रेजी है वो है। 3 भाषा यहाँ मुख्य रूप से है। देखिए लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है। तो आप देखेंगे ये जर्मनी, फ्रांस और ये है बेल्जियम की सीमा पर एक तीनों के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा देश है। देखिए उद्योगों की दृष्टि से तो ये भी बहुत विकसित देश है और यहाँ लोहे के बहुत विशाल भंडार पाए जाते हैं। लग्जमबर्ग की जो राजधानी है वो लग्जमबर्ग ही है, उसका भी नाम लग्जमबर्ग है। यहाँ लोहे के बहुत ही विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो जो भी यहाँ के इस्पात उद्योग हैं वो इसी लोहे के विशाल भंडार के कारण ही विकसित हैं। तो जो यहाँ से सामग्री निर्यात होता है, तो यहाँ से 70% जो निर्यात होता है वो इस्पात का ही होता है, क्योंकि यहाँ लौह बहुत मात्रा में, विशाल मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ इस्पात उद्योग बहुत ही विकसित है और 70% निर्यात इस्पात का ही होता है। तो इस तरह आज हमने कवर किया इस वीडियो में यूके के सभी शहरों को और बेनेलक्स कंट्री के सभी शहरों को। इसके आगे वाले वीडियो में भी हम कवर करेंगे, जैसे स्पेन से शुरू करेंगे, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, और उसके आगे हमने बेनेलक्स कंट्री को तो हमने कवर कर ही दिया है। देखिए ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। देखिए ये है फ्रांस और ये है जर्मनी। तो इन दोनों के बीच में जो लग्जमबर्ग देश, बेल्जियम देश फंसे हुए हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इसको तो हमने कवर कर दिया। तो ये फ्रांस, ये जर्मनी, और फ्रांस के जो पश्चिम में देश हैं अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल, उनको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, उनके जो महत्वपूर्ण देश हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े देश हैं इनके उद्योग बहुत ही विकसित है, इसलिए यूरोप बहुत ही विकसित महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं उद्योगों की दृष्टिकोण से। तो इन देशों के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में उन सभी देशों को, और भी देश हैं जैसे इटली है, उनको भी हम कवर करेंगे। तो ऐसे ही हर वीडियोज़ को पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।